नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। जानेंगे मार्केट किस तरीके से 4 मई को रिएक्ट करने वाली है। कल फ्राइडे है, आपका जयंती है। मैं भूल गया हूँ कौन सी जयंती है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी चेक कर रहा था मैं। तो भैया, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का लंबा वीकेंड जो हमें मिला है। आप सभी जानते हैं मैं अपने परिवार के साथ कितना कनेक्टेड रहता हूं, और हर उस ट्रेडर को अपने परिवार के साथ बहुत शिद्दत के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। होता क्या है, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं, और हर वक्त मैं समझाता हूं, बिकॉज आई एम अ फैमिली मैन। और फैमिली मैन के पास सबसे ज्यादा क्या होती हैं? जिम्मेदारियां। अब वो जिम्मेदारियां जब निभाने के लिए निकलता है, तो वो बाहर जा क्यों रहा है? कोई भी बंदा, आप सपोज करिए एक सड़क है, और सड़क पे आप देख रहे हैं एक गाड़ी यहाँ, एक गाड़ी यहाँ, एक गाड़ी यहाँ है, गाड़ी 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 गाड़ी, गाड़ियां ही गाड़ियां भरी पड़ी हैं, ट्रैफिक है। हर एक गाड़ी पे नजर जब मैं डालता हूं पर्सनली, और मैं देखता हूं कि भैया ये गाड़ी का पर्पस क्या है, ये कहीं तो जा रहे होंगे ना। ज्यादातर 90% लोग जो रोड पर हैं, जो इधर उधर जा रहे हैं, उनका पर्पस सिर्फ पैसा कमाना है। ठीक है? कोई ड्राइवर है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई ऑफिस के काम से गाड़ी लेके बाहर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी का माल ड्रॉप करने जा रहा है, सामान देने जा रहा है। एक्स वाई जेड कुछ भी आप लगा लीजिए, उन सभी के पीछे पर्पस एक होता है, पैसा। अब आप सोचिए कि एक इंसान, एक अच्छा खासा बहुत ही नॉर्मली एवरेज कमाने वाला इंसान भी 2,000 रुपए पर डे के हिसाब से अगर हम लगाते हैं एवरेज के, एक बंदा 2,000 रुपए यानी कि 60,000 रुपए कमाने वाला बंदा 2,000 के लिए पूरा दिन इतनी मेहनत करता है, चाहे वो मेंटली वो मेहनत वो कर रहा है बंदा, या फिर वो फिजिकली उस चीज की मेहनत कर रहा है। आप ये देखिए 2,000 के लिए कितनी मेहनत वो करता है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं होता अपनी इस मार्केट को रिस्पेक्ट करना? रिस्पेक्ट क्यों बोल रहा हूं? कि इससे हमारा घर चलता है, हम अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। पहली चीज ये कि रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट हम किसकी करते हैं? बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है? अब हम अगर इसे दर्जा दे रहे हैं बड़ों का, जैसे हमारे माँ बाप, और साथ ही साथ उस इंसान का जो कि हमारा बॉस हो सकता है ऑफिस में, क्योंकि वो हमें क्या करता है? हमारे काम के बदले पैसा देता है, तो इसीलिए हम रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये तो दोनों ही चीजें हैं। हमें इसे रेस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि हमारा घर चल रहा है, ये हमें पैसा दे रही है, हमें सिखाती है, हर दिन एक नया रूल सिखाती है, पिटाई भी लगाती है माँ बाप की तरह। और अगर हम अच्छी चीजें कर रहे हैं, सारी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें अप्रिशिएट भी करती है, हमें रिवॉर्ड भी देती है। ठीक है? तो हर चीज के लिए हमें इसे सीखना ही पड़ेगा, रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। आप चाहो या ना चाहो, हंस के चाहो या रो के चाहो, आपको मार्केट को रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। तो जब मैं ये बोलता हूं कि रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तो मार्केट के बनाए हुए रूल्स को रिस्पेक्ट आपको करना है। ये हैं आपके रूल्स। एक तरफ आपकी मर्जी है आप रेस्पेक्ट करें, दूसरी तरफ आपकी मर्जी है आप उसे इग्नोर करें। अब रेस्पेक्ट अगर करेंगे तो डेफिनेटली आप 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड आपकी सही जाएंगी, 3 ट्रेड आपकी गलत जाएंगी। इग्नोर करेंगे तो 10 में से आपकी 7 से 8 ट्रेड आपकी रॉन्ग जाएंगी, और 2 से 3 ट्रेड आपकी सही जाएंगी। यहां पर लॉस के चांसेस वेरी लो रहते हैं, यहां पर लॉस के चांसेस वेरी हाई रहते हैं। यानी कि आप अगर 10,000 रुपए का आप प्रॉफिट मान के चल रहे हैं, तो 10 के का प्रॉफिट आपका हो सकता है, उसके एवज में 2 से 3 हजार रुपए का लॉस हो सकता है। यहां पर आपका 10,000 रुपए का अगर प्रॉफिट मान के चल रहे हैं, तो उसमें से 7,000 रुपए का आपका लॉस हो सकता है, और 3,000 का ही प्रॉफिट हो सकता है। अगर एवरेज इसका लगता है तो 3,000 आप अगर एक दिन के अंदर प्रॉफिट कमाते हैं, तो 7,000 आप 3 दिन के अंदर लॉस करते हैं। समझाता हूं कैसे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सपोज करिए आप मार्केट को रैंडमली आप ट्रेड करते हैं, तो पहले दिन आपने 3,000 का प्रॉफिट लिया, दूसरे दिन आपने 7,000 का लॉस किया, तीसरे दिन आपने 3,000 का प्रॉफिट किया, चौथे दिन आपने 7,000 का लॉस किया, पांचवें दिन आपने 7,000 का लॉस किया। 3 और 3 6, आपने पूरे हफ्ते में 6,000 कमाए, लेकिन गवाए कितने? 7 या 21, 21,000। ठीक है? अब
प्लस में से माइनस अगर हम निकाल देते हैं तो कितना बचा आपका, मोटा मोटी 15,000 रुपए आप माइनस में हैं। ठीक है, अगर ब्रोकरेज वगैरह जोड़ेंगे तो तकरीबन 1,000 रुपए और आपको इसमें इजाफा करना पड़ेगा, यानी कि 16 से 17,000 रुपए आप माइनस में चल रहे हैं एवरी वीक। आपको ये मार्केट को देना ही देना है। ठीक है, इसके एवज में अगर उल्टा करें, पहले दिन 7,000 प्रॉफिट, दूसरे दिन 3,000 लॉस, तीसरे दिन 7,000 प्रॉफिट, चौथे दिन 3,000 लॉस, पांचवें दिन 3,000 लॉस। लॉस कितना है, 1 2 3, 9,000 का लॉस। और प्रॉफिट कितना है, 2 दिन भी अगर आपने प्रॉफिट किया 7 दूनी 14। ठीक है, ये कर दिया, तब भी आप कितने, 5,000 रुपए प्रॉफिट में है, जिसमें से ब्रोकरेज भी अगर आप निकाल देते हैं, 1 से 2,000 रुपए ब्रोकरेज भी आपने निकाल दिया, तब भी 3,000 रुपए आप प्रॉफिट में हैं एवरी वीक। 4 हफ्ते में आपने 3,000 रुपए कमाए, 3,000 तो 12,000 रुपए आप एक पैसिव इनकम के तौर पर लेकर जा रहे हैं। बताइए, आप अपनी जॉब कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, 12,000 रुपए आप महीने के कमा रहे हैं। ये तब है जब एक लॉट से आप काम करते हैं। ये तब है जब 100 रुपए की चीज इंटू 65 आप 6500 रुपए से ट्रेड कर रहे हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से 2% आप ऐसे लेकर चल रहे हैं, किसका, अपने ट्रेड का। ठीक है, सॉरी, कैपिटल का, पूरे कैपिटल का। अगर 1 लाख रुपए है आपके पॉकेट में तो 2% यानी 2,000 रुपए आप माइनस में जा सकते हैं। एवज में 4,000 रुपए आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। ये सारे रूल्स बना रखे हैं, आप 1 बाय 1 इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मंथ एंड के अंदर आप देखेंगे तो आप अपने आप को प्रॉफिटेबल कैटेगरी में पाएंगे। आप प्लस 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 ही दिखेगा, यकीन मानिए। एक बार रूल्स को फॉलो तो करके देखिए। चलिए, जो भी सीखना चाहते हैं रूल्स को किस तरीके से अप्लाई करते हैं हम लोग, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाकर व्हाट्सएप पर टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं और लॉसेस को कट करते हुए प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भैया मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। यहां पर ऑलरेडी आप लोगों को मैं ये बताकर गया था कि भैया ये जो जोन है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशल एक रेजिस्टेंस के तौर पर मार्केट अब इसको देख रहा है। अब मार्केट इसके ऊपर अगर आता है तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने के लिए मिलेगा। ये वाला मूव जो हमने पकड़ा, कल मैंने आपको बताया, आज गैप डाउन हुआ, इस वाले मूव को हमने पकड़ा, 25 रुपए का चीज 250 रुपए कैसे बिल्कुल बॉटम से पकड़कर हमने हाई तक उसको संभाला। जाकर फ्री टेलीग्राम चैनल पर देखिए हमारी परफॉर्मेंसेस किस तरीके से रही। ये मेरे पर्सनल ट्रेड्स होते हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। बिल्कुल कोई भी अगर इन्हें कॉपी करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वो ट्रेड देने के बाद तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट के बाद अपनी परफॉर्मेंस डालता हूं, तो वो ट्रेड उस टाइम पे तो आपके लिए काम नहीं करती है। तो आपको क्या करना है, सीखना है। किससे, मुझसे सीखें, ABCXYZ किसी भी पर्सन से सीखें। मार्केट को आपको लर्निंग मोड पर आपको आना ही पड़ेगा, चाहे आपकी उम्र 18 साल है या आपकी उम्र 65 साल है, आपको सीखना ही पड़ेगा बस। चलिए, सिंपल सी बात है भैया, 4 तारीख को आपके इलेक्शंस के रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। अब वो रिजल्ट से पहले आपको किस तरीके से गर्माहट जो मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। अभी क्रूड की अगर बात करें, चलिए एक बार क्रूड पहले देखते हैं कि क्रूड के अंदर अभी क्या मोमेंटम है। मैं वीकली चार्ट के ऊपर हूं और वीकली चार्ट मुझे क्लियर कट बता रहा है कि अभी मेरे पास एक बार बार रेजिस्टेंस आ रहा है। ये जो विक दिख रही है, ये विक क्या है, सेलिंग का पार्ट है। लेकिन अभी मार्केट के अंदर मैं 13,000 तक के टारगेट आपके लिए आने वाले टाइम में जो होल्डिंग्स करते हैं उनके लिए ये टारगेट दिख रहा है। तुरंत के तुरंत अगर किसी टारगेट के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे पास 11,000 का टारगेट मौजूद है जो मुझे तकरीबन मई मंथ के अंदर आता हुआ दिख रहा है। अब इसके एवज में भैया क्रूड बढ़ता है तो निफ्टी नीचे आता है। इस पैटर्न को अब आप लोग भूल जाइए, ठीक है। आप अगर आपके दिमाग में ये लग रहा है कि भैया मार्केट चल रहा है तो आप देख लो ना, मार्केट तो भैया उठ रहा है, साथ में आपका मार्केट भी उठ रहा है। ये पहले की सोच थी कि अगर क्रूड गिरेगा तो मार्केट गिरेगा। अब मार्केट बहुत समझदार हो गया है, आप लोगों को फंसाना चाहता है, इसीलिए वो अपने हिसाब से चलता है। चलिए अब समझते हैं
कि मार्केट क्या गैप अप खुलेगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो इस वाले रूम के अंदर अभी मार्केट आपको देख सकता है। तो मार्केट 24,200 की रेंज में आपको अगर दिखता है तो मेरे लिए वो यहां कहीं पे मार्केट आएगा। मेरे पास रेजिस्टेंस मौजूद है तकरीबन 24,150 के आसपास। ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट 200 के आसपास खुलता है, मैं ऑब्जर्व मोड पर रहूंगा, देखूंगा मार्केट अगर नीचे आता है 24,150 के आसपास सस्टेन करता है तो मेरे टारगेट 24,280 तक हो सकते हैं। ठीक है, हर लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा, तो आपको ये दिमाग में रखना है। 150 से लेकर 280 तक के बीच में तकरीबन 130 पॉइंट का ये जो जोन है, इसमें बुकिंग एग्जिट कहां से कैसे लेना है मेरे सभी वो स्टूडेंट जानते हैं जो मेरे कोर्स के थ्रू हमारे इस पैटर्न को समझते हैं कि हमने किस किस तरीके से कौन कौन से हर्डल पे आपको एग्जिट लेना पड़ता है। ठीक है, मार्केट गैप अप हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, 24,133 के नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल मिलता है तो मैं मार्केट को 24,080, 24,020 और 23,973 तक आते हुए देख रहा हूं। ठीक है, ये किस कंडीशन में है? मार्केट अगर गैप अप हो और सस्टेन ना कर पाए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 24,000 के ऊपर, इस नंबर को आपने दिमाग में रखना है, जहां क्लोजिंग आई है 24,000 के ऊपर ही मार्केट सस्टेन करता है, मैं मार्केट को 5 मिनट के 3 कैंडल के हिसाब से देखूंगा। 15 मिनट का जो कैंडल है वो अगर सस्टेन होता है, मेरे टारगेट 24,133 तक के रहने वाले हैं। यहां पर आके मैं एक बार को फुल्ली एग्जिट करूंगा और फ्री टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को अपडेट करूंगा कि मार्केट की चाल किस तरफ रह सकती है। इसलिए चैनल को अभी के अभी आपने उसमें जुड़ जाना है। और कोई भी क्वेरी, कंसर्न, डाउट अगर आपका है तो कमेंट्स में आपको, मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं ऑन टाइम आपका रिप्लाई कर पाएं, तो वहां पर भी हम अवेलेबल रहते हैं, वहां आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो के अंदर अगर आपको वैल्यू मिलती है तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है जो भटके हुए हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, लॉसेस करके बैठे हैं और मार्केट के अंदर कोई ऐसा टिप्स या गुरु मंत्र ढूंढ रहे हैं कि नहीं भाई रातों रात वो अपने लॉसेस को रिकवर कर लेंगे। तो उनको बोलना कि भैया एक बार आके टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो देख लो। रियलिस्टिकली चीजों को समझाना मेरा काम है। मैं मार्केट के अंदर आपको रातों रात लॉस रिकवर होने का कोई भी इस तरीके का दावा नहीं करता हूं। और एक चीज मैं आपको समझाता हूं, लर्निंग के पीछे ही अर्निंग है। और दिमाग से ये लॉस रिकवरी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको निकाल फेंकने की आपको जरूरत है। क्योंकि हम भी अगर काम करते हैं तो अपने दिमाग में जब कमाने बैठते हैं तो पिछले लॉस को याद नहीं रखते, आगे सिर्फ अर्निंग पे ध्यान देते हैं, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे पुराने लॉसेस रिकवर हो जाते हैं। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं मंडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।